हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आपको बता दिया गया है कि आपके फॉर्म कब तक स्टार्ट होंगे। तो आपके फॉर्म है वो 20 जनवरी से पहले स्टार्ट होने वाले। और जो बच्चे अभी तक स्टार्ट नहीं किए तैयारी, तो वो कृपया तैयारी स्टार्ट कर दें और हाथ पे हाथ धरे न बैठे रहें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास समय है। तो बात करूंगा अपने क्लास की। तो कल वाला थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। कल क्या किया था? तो कल हमने अपना एक जो डेयरी टेक्नोलॉजी अपने चल रहे हैं दूध के उत्पाद, उसमें हमने बढ़िया महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट किया था क्रीम का। तो क्रीम किसे कहते हैं, तो इसकी चर्चा हमने की थी। क्रीम कितने प्रकार की होती है, वसा के 3 उत्पादों की बात की थी, तो उनके बारे में चर्चा की थी। वो थोड़ा सा अपने आज रिपीट कर लेते हैं कल क्या किया था। तो क्रीम किसे कहते हैं? क्रीम उसे कहा जाता है दूध से अलग किया गया वह पदार्थ होता है जिसमें वसा की मात्रा 18 या 20% से अधिक होती है। तो उसे क्या कहा जाता है? क्रीम कहा जाता है। फिर हमने बात की थी वसा के कितने उत्पाद होते हैं। तो वसा के 3 उत्पाद होते हैं। 3 उत्पादों में आपको पहले बता दीजिए, एक क्रीम होता है, दूसरा कौन सा होता है? मक्खन होता है, और तीसरा कौन सा होता है? घी होता है। तो क्रीम में वसा की मात्रा होती है 18 से 20%, और मक्खन में होती है वसा की मात्रा 80 से 98%, और जो घी होता है अपने, उसमें वसा की मात्रा होती है 99%। फिर हमने बात की थी भी क्रीम कितने प्रकार की होती है। तो क्रीम आपको बताया था मैंने भी, क्रीम 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है पतली क्रीम, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टेबल क्रीम। मैंने आपको बोला भी था इंग्लिश में आपको नाम जरूर याद करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन सीधा आएगा टेबल क्रीम में वसा की मात्रा क्या होती है, व्हिपिंग क्रीम में वसा की मात्रा क्या होती है। तो दूसरी क्रीम अपने कौन सी थी? मध्यम क्रीम, जिसे क्या कहा जाता है? व्हिपिंग क्रीम कहा जाता है। और तीसरी अपनी कौन सी थी? गाढ़ी क्रीम, और जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में? रिच क्रीम कहा जाता है। फिर हमने बात की थी इन तीनों की, इनमें वसा की मात्रा क्या होती है। तो जो अपनी पतली क्रीम होती है उसमें वसा की मात्रा होती है 20 से 25%। कितनी होती है? 20 से 25%। और मध्यम क्रीम या जो व्हिपिंग क्रीम होती है उसमें वसा की मात्रा होती है 25 से 45%, और रिच क्रीम में होती है वसा की मात्रा 45% से अधिक होती है। फिर हमने बात की थी जो गाढ़ी क्रीम या रिच क्रीम होती है, उसी का एक पार्ट कौन सा होता है? वो होती है प्लास्टिक क्रीम, जो आजकल बाजारों में काफी मिलती है। छोटे छोटे प्रोडक्ट तैयार होते हैं, जो आपको पता है 5-5 रुपए वाले जो क्रीम रोल वगैरह आते हैं, उनमें प्लास्टिक क्रीम होती है। तो उसमें वसा की मात्रा क्या होती है? वो होती है 65% से अधिक होती है। कितनी होती है? 65% से अधिक होती है। तो आपको मैं क्वेश्चन है भी, आइसक्रीम के लिए कौन सी क्रीम का यूज किया जाता है? तो आपको याद रखना है आइसक्रीम के लिए कौन सी क्रीम का यूज किया जाता है? वो होती है पतली क्रीम। फिर मैंने आपको बताया था केक बनाने के लिए कौन सी क्रीम का यूज किया जाता है, तो वो होती है अपनी मध्यम क्रीम या व्हिपिंग क्रीम। अब मैं बात करता हूं, जैसे अपने मिल्क शेक वगैरह पीते हैं, तो उनमें कौन सी वसा क्रीम की मात्रा होती है? तो वो होती है अपनी पतली क्रीम। ठीक है। बिस्कुट में कौन सी क्रीम होती है? जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताया था ओरियो का बिस्कुट, जो काफी चर्चा में है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने उसकी एड की थी, और महेंद्र सिंह धोनी भी आपको पता है आजकल चर्चा में है। तो ओरियो बिस्कुट है वो, उसमें कौन सी क्रीम लगी होती है? वो कौन सी होती है? गाढ़ी क्रीम या उसमें कौन सी क्रीम होती है? मध्यम क्रीम या व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम क्यों बोलते हैं भी? वो नीचे गिराने पर थोड़ी सख्त होती है, इसके आंसू की तरह गिरती है, इसीलिए क्या कहा जाता है? उसे व्हिपिंग क्रीम कहते हैं। तो हमने अगला अपना टॉपिक स्टार्ट किया था, या अपने हेडिंग डाली थी भी क्रीम निकालने की विधियां कौन कौन सी है। तो अपने बात करते हैं आज क्लास पे। अब आप हेडिंग डालो दोबारा से यार भी, क्रीम निकालने की विधियां कौन कौन सी है। तो आज हेडिंग डालो आप क्रीम निकालने की विधियां। क्रीम निकालने की विधियां।
सभी बच्चों को आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सबसे पहले आप वीडियो लाइक करें। चैनल ने अभी तक सब्सक्राइब, जिसने आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके साथी वीडियो को देख रहे हैं या जो बच्चे पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका बहन भाई जेट वगैरह एग्रीकल्चर उसके बाद जेट की तैयारी कर रहा है या आईसीआर की तैयारी कर रहा है या बीएचयू की तैयारी कर रहा है, तो आप उसी को वीडियो शेयर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े, बच्चे हमारे जुड़ रहे हैं। तो क्रीम निकालने की विधियां कौन कौन सी है? तो क्रीम निकालने की अपनी विधियां कौन कौन सी है? दो विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? दो विधियां हैं। पहली कौन सी है? गुरुत्वाकर्षण विधि। गुरुत्वाकर्षण विधि कौन सी है? गुरुत्वाकर्षण विधि। गुरुत्वाकर्षण विधि। दूसरी कौन सी है? अपकेंद्रीय विधि। कौन कौन सी है? एक तो होगी गुरुत्वाकर्षण विधि और दूसरी होगी अपकेंद्रीय विधि। क्रीम निकालने की विधियां कौन कौन सी है? दो है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा क्रीम निकालने की कितनी विधियां? 2, 4, 6, 8, 10। तो आपको पता होना चाहिए क्रीम निकालने की दो ही विधियां। कौन कौन सी? गुरुत्वाकर्षण विधि और अपकेंद्रीय विधि। अब बात करेंगे पहले गुरुत्वाकर्षण विधि की। तो बात आप हेडिंग डालो गुरुत्वाकर्षण विधि। गुरुत्वाकर्षण विधि, इसमें बात करूंगा गुरुत्वाकर्षण विधि वह होती है जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल जो धरती पे लगता है उसकी तर्ज पर कार्य करती है। गुरुत्वाकर्षण विधि में 3 प्रकार की विधियां होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है गहरी कड़ाई विधि। गहरी कड़ाई विधि, गहरी कड़ाई विधि। दूसरी होगी उथली कड़ाई विधि। दूसरी कौन सी होगी? उथली कड़ाई विधि। उथली कड़ाई विधि। और तीसरी कौन सी होगी? अपने जर्सी क्रीम विधि। तीसरी कौन सी होगी? जर्सी क्रीम विधि। जर्सी क्रीम विधि। तो आपको बता दूं गुरुत्वाकर्षण विधि उस तर्ज पर कार्य करती है जिसमें कम, आपको बता दूं, जिसमें कम घनत्व वाले और उच्च घनत्व वाले पदार्थों को दोनों का इकट्ठा मिलाकर एक बर्तन में डाल दिया जाता है। जिसमें कम घनत्व वाले कण होते हैं या जो पदार्थ होता है वो कुछ समय बाद ऊपर आ जाता है और उसे संग्रहित कर लिया जाता है। ये कौन सी विधि होगी? अपने गुरुत्वाकर्षण विधि होगी, जिसमें कम घनत्व वाले या वह उच्च घनत्व वाले पदार्थ को आपस में मिलाया जाता है और फिर उसको इकट्ठा एक बर्तन में या किसी कंटेनर में डालकर कुछ समय के लिए रख दिया जाता है। तो कम घनत्व वाले पदार्थ है वो कुछ समय बाद ऊपर दिखाई देते हैं। तो वो गुरुत्वाकर्षण विधि पर कार्य करते हैं। गुरुत्वाकर्षण विधि अपने कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। तो कौन सी है? गहरी कड़ाई विधि, उथली कड़ाई विधि और जर्सी क्रीम विधि। गहरी कड़ाई विधि को इंग्लिश में कहते हैं डीप पैन मेथड। क्या कहा जाता है? डीप पैन मेथड। क्या कहा जाता है? डीप पैन मेथड। और उथली कड़ाई विधि को क्या कहा जाता है? शिपिंग पैन मेथड। क्या कहा जाता है? शिपिंग पैन मेथड। तो आपको इनके इंग्लिश के नाम भी याद करने हैं क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं डीप पैन मेथड और शिपिंग पैन मेथड। इंग्लिश में ही नाम पूछा जाता है क्योंकि कई बच्चों जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के बच्चे होते हैं उनको गहरी कढ़ाई विधि या उथली कढ़ाई विधि का पता नहीं होता, तो उनको उनके लिए भी डीप पैन मेथड या शिपिंग पैन मेथड कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसमें हेडिंग डालो पहले गहरी कढ़ाई विधि। क्या? गहरी कढ़ाई विधि। कढ़ाई तो सुनेड़ी हो सी घरा में, कढ़ाई तो हुई है, बिन ही कढ़ाई है। कढ़ाई ना सुन लियो ये सूटा कढ़ाई, कढ़ाई काटनी, कढ़ाई कौन काटनी अपाठ है? क्रीम निकालनी है दूध। तो कढ़ाई कौन काटनी है? अपन दूध क्रीम निकालना ला रहे टाबरो, क्रीम निकालना रहा तो ये पहला आप हेडिंग डालो गहरी कढ़ाई विधि। कौन सी हेडिंग डालो आप? गहरी कढ़ाई विधि। गहरी कढ़ाई विधि की बात करता हूं तो इसमें एक ऐसे अपने मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। इसमें
ये अपनी होती है गहरी कढ़ाई विधि। क्या होती है? गहरी कढ़ाई विधि। यहां पे इसके क्या लगा होता है? नल लगा होता है, और जिसको अपनी देसी भाषा में क्या कहते हैं? टूंटी लगी होती है। क्या लगी होती है? टूंटी लगी होती है। ये होती है अपनी गहरी कढ़ाई विधि। क्या होती है? गहरी कढ़ाई विधि। इसका व्यास कितना होता है? आपको नोट करने की चीजें तो है ये। कितना होता है इसका व्यास? इसका व्यास होता है 8 से 12 सेमी। कितना होता है? 8 से 12 सेमी। और इसकी गहराई कितनी होती है? इसकी गहराई कितनी होती है? वो होती है 20 सेमी। कितनी होती है? सॉरी 20 इंच। 8 से 12 मीटर होता है, और इसकी होती है 20। 8 से 12 इंच, और इसकी होती है 20 इंच। कितनी होती है? 20 इंच होती है। तो इसका व्यास कितना होता है? 8 से 12 इंच, और इसकी गहराई कितनी होती है? 20 इंच। अब आपको बता दूं इसमें क्या कार्य किया जाता है। इसमें दूध को डाला जाता है। ठीक है, दूध को डाल दिया इसमें गहरी कढ़ाई विधि में, और कितने समय के लिए रख दिया जाता है? 20 घंटे तक रख दिया जाता है। कितने घंटे तक रख दिया जाता है? 20 घंटे तक रख दिया जाता है। 20 घंटे तक रख दिया जाता है। 20 घंटा रखने के बाद जो क्रीम होती है, आपको पता है जैसे आप घर पे दूध रखते हो किसी मतलब बड़े बर्तन में रखते हो, तो जैसे अपने ठंडी का मौसम चल रहा है तो आप रात को दूध रखते हो, तो सुबह सुबह उसके ऊपर क्रीम आई हुई दिखाई देती होगी आपको। जो लड़कियां चाय वगैरह बनाती है, या आप अपनी मम्मी से जाकर पूछना कि सुबह सुबह उसे जो गर्म किया नहीं दूध, गर्म किए दूध पर जो मलाई होती है उसी को भी क्रीम में बोला जाता है, और जो ठंडा दूध होता है उसमें जो क्रीम आई होती है वो ही उसी मेथड में ये कार्य करती है। तो गहरी कढ़ाई का मतलब हो गया जितनी गहरी होगी उतनी ज्यादा क्रीम ऊपर, जो कम घनत्व वाले पदार्थ होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो उसको कितने घंटे तक रखा जाता है? अपने 20 घंटे तक रखा जाता है। कितने घंटे तक रखा जाता है? 20 घंटे तक रखा जाता है। अब आप बोलोगे सर इस नल का क्या काम है? तो नल का क्या काम है, जब क्रीम ऊपर आ गई तो उसको उतारने के लिए कई बार मतलब पूरी नहीं है ऊपर उतार सकते, या जिसे अपने तो चम्मच के द्वारा उतार देते हैं उसको उतार नहीं सकते, तो उसके द्वारा धीरे धीरे यहाँ से स्प्रेटा दूध जैसे थोड़ा थोड़ा खोल दिया जाता है इस नल को, तो स्प्रेटा दूध यहाँ पर इकट्ठा कर लिया जाता है। यहाँ पे किसी बर्तन में या किसी कंटेनर में यहाँ पे इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके द्वारा थोड़ा 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 जिसके द्वारा और वो क्रीम ऊपर रह जाती है, और बाद में इसको अलग कर दिया जाता है। तो ये होगी अपनी गहरी कढ़ाई विधि। इसी की तर्ज पे होती है एक उथली कढ़ाई विधि। तो आपको मैं यहां पे लिखता हूं सेकंड नंबर पर कौन सी है? अपनी उथली कढ़ाई विधि। उथली कढ़ाई विधि। उथली कढ़ाई विधि में होगी ये तो अपनी डीप होगी। डीप का मतलब होगा गहरी होगी। गहरी में ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि ज्यादा गहरी होगी उतने ज्यादा जो कम घनत्व वाले हैं वो ऊपर आएंगे। गहरी उथली कढ़ाई की विधि में हो गया इसका व्यास थोड़ा ज्यादा होता है। व्यास थोड़ा ज्यादा होता है, जैसे अपने घरों में कढ़ाई होती है ना उसी तरह होती है। व्यास कितना होता है इसका? 18 से 25 इंच। 18 से 25 या 24 इंच होता है। कितना होता है इसका? 24 इंच। और इसकी गहराई कितनी होती है? वो होती है 4 इंच। कितनी होती है? 4 इंच। सेम यही प्रोसेस होती है उथली कढ़ाई और गहरी कढ़ाई में, बस अंतर इतना है ये चौड़ी ज्यादा होती है, ये गहरी ज्यादा होती है। बस यही बात है, इसका व्यास ज्यादा होता है, इसकी गहराई ज्यादा होती है। सेम यही मेथड है। 20 घंटे के लिए इसमें दूध को रखा जाता है, और नीचे नल लगा होता है, इकट्ठा नहीं कर सकते, तो उसको धीरे धीरे स्प्रेटा दूध को अलग कंटेनर या अलग बर्तन में निकाल लिया जाता है। यही अपनी क्या होती है? गहरी कढ़ाई विधि और उथली कढ़ाई विधि होती है। सीधी सी बात है, आपको देसी भाषा में आपको बता दिया। आज आपको घर पे प्रयोग करके देखना है। रात को दूध ठंडा होता है ना, वो दूध रख देना है गिलास में। ठीक है, गिलास को आप मान लेना गहरी कढ़ाई विधि है। ठीक है, उसको रात को रख दिया तो आपको सुबह सुबह उस पर दूध में पानी नहीं मिलाना। पहली बात तो ये, कहीं आप उसमें पानी ज्यादा और दूध कम हो तो वो क्रीम वगैरह कुछ नहीं आएगी, वो पानी का पानी रहेगा। दूध रखना आप तो सुबह सुबह आप जल्दी उठना, क्योंकि 8-9 बजे उठते हो, बाद में क्लासें देखते हो रविवार की, तो
सुबह जल्दी उठना, उस पर क्रीम दिखाई देगी, वो आप चम्मच के द्वारा इकट्ठी कर लेना। सेम वही प्रोसेस है, इसमें गहरी कढ़ाई विधि में और उथली कढ़ाई विधि में। ठीक है, तो आपको दो विधियां गुरुत्वाकर्षण में कौन कौन सी विधियां करवा दी, गहरी कढ़ाई विधि, और दूसरी कौन सी करा दी, उथली कढ़ाई विधि। अब बात करते हैं जर्सी क्रीम विधि की। तो हेडिंग डालो अपने जर्सी क्रीम विधि। तो बच्चों हेडिंग डालो अपने जर्सी क्रीम विधि। ये आपको समझ तो आएगी। अगर समझ ना आए तो आप प्लीज क्वेश्चन पूछे, कमेंट में जरूर बताएं सर हमें समझ नहीं आ रही, या आप डाउट की क्लास बताओ, तो आप हम वीडियो बनाएंगे, आपको सभी के डाउट इकट्ठे करके, भी बच्चों को समझ नहीं आ रहा वो डाउट की वीडियो मैं एक जरूर बना दूंगा। और जो बच्चे हैंडराइटिंग नोट्स तैयार कर रहे हैं वो कृपया इन जो डायग्राम बना के मैं दिखा रहा हूं उनको साथ दिखाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने 3 नंबर पर कौन सी है इसमें, वो है जर्सी क्रीम विधि। जर्सी क्रीम विधि। जर्सी क्रीम विधि में क्या होता है, इसमें अपने दोहरी दीवार वाले बर्तन का यूज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा आपका, जर्सी क्रीम विधि में कौन से बर्तन का यूज किया जाता है या कौन से बर्तन का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा होता है, दोहरी दीवार वाला। दोहरी दीवार वाला, या जिसके 2 दीवार हो। सीधी सी बात बता दूं, जैसे आपने देखा होगा ये आजकल वो चलते हैं जैसे चाय गर्म वाला या पानी गर्म वाली बोतलें चलती हैं, उसी प्रकार, जिसमें पहले अंदर तो कांच की परत लगी होती है, बीच में वो फोम सी लगी होती है और ऊपर बढ़िया सी कवर लगी होती है, चाहे प्लास्टिक की हो चाहे लोहे की। उसी प्रकार एक बर्तन आता है, वो बीच में से खोखला होता है और दोहरी दीवार होता है। आपको मैं डायग्राम के द्वारा दिखाता हूं। ये होता है दोहरी दीवार वाला बर्तन। ठीक है, ये हो गया दोहरी दीवार वाला बर्तन। ये यहाँ पे इसके पकड़ने का सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जर्सी क्रीम विधि में ये दोहरी दीवार वाला बर्तन ले लिया आपने। ठीक है, इसमें करते हैं पहले पानी गर्म करते हैं। कितने डिग्री पर पानी गर्म करते हैं, पानी होना चाहिए अपना 88 डिग्री टेम्परेचर पर। कितना, 88 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को इसमें अंदर डाला जाता है। कितना डाला जाता है, 88 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी इसमें डाला जाता है। फिर इसमें क्या मिलाया जाता है, दूध। क्या मिलाया जाता है, दूध मिलाया जाता है। और दूध मिलाया जाता है तो जब तक इसमें दूध का जो टेम्परेचर होता है वो 43 डिग्री न हो जाए तब तक इस पानी को रखा जाता है। तो दूध पहले पानी मिलाया जाता है, कितना डिग्री, आपको टेम्परेचर याद करना है, मेनली टेम्परेचर है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, जर्सी क्रीम विधि में पानी का टेम्परेचर क्या रखा जाता है, वो है 88 डिग्री। फिर दूध का टेम्परेचर अगर 43 डिग्री हो जाए तब तक इस गर्म पानी को इसके अंदर डाला जाता है और बाद में इसे रिमूव कर लिया जाता है। यहाँ पे इसके थोड़ा छोटा सा नल लगा होता है या थोड़ा सा छेद होता है जिसे बंद किया जाता है, तो वहां से इसको निकाल लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है। ठीक है, रिमूव करके इसमें बर्फ या ठंडा पानी मिला लिया जाता है। बर्फ या ठंडा पानी मिला लिया जाता है। ठीक है, बर्फ या ठंडा पानी मिला लिया जाता है तो दूध ठंडा होगा, क्योंकि पहले गर्म पानी डाला तो दूध का टेम्परेचर 43 डिग्री हो गया। अब इसमें बर्फ या ठंडा पानी मिलाया गया, बट बर्फ के टुकड़े होते हैं या आइस क्यूब बोलते हैं जिसे, वो मिलाते हैं तो दूध ठंडा हो गया। दूध कितने डिग्री पर ठंडा होना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने देना है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने देना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और बाद में इसे 20 घंटे तक रख दिया जाता है। कितना, 20 घंटे तक इसको दूध को रख दिया जाता है ढककर। और सेम वही प्रोसीजर है, बाद में वो क्रीम ऊपर आ जाती है। तो जर्सी क्रीम विधि में सबसे पहले क्वेश्चन अपने आएगा भी इसमें कौन से बर्तन का यूज किया जाता है, तो वो कौन सा है, दोहरी दीवार वाला बर्तन। ठीक है, फिर इसमें पानी गर्म कर दिया जाता है, पानी डाला जाता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, 88 डिग्री। और फिर इसमें दूध डाला जाता है तो दूध गर्म होगा। दूध तो अपने ठंडा पानी
इसमें डाला जाता है। तो जब तक दूध का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना आ जाए तब तक उसमें दूध रखा जाता है और बाद में इसे ढककर रख दिया जाता है। वो कितने समय के लिए रख दिया जाता है? 20 घंटे तक रख दिया जाता है और बाद में क्रीम ऊपर से उतार ली जाती है। अब आपको एक क्वेश्चन है, अब आपके लिए क्वेश्चन है, 2 मिनट। अब आपके लिए, अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। जो मैंने आपको 3 विधियां बताई है, जर्सी क्रीम विधि, गहरी कढ़ाई विधि और उथली कढ़ाई विधि, आप इन तीनों को ध्यान से मैंने मेथड बता दिया। अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट में दोबारा बताना, सर हमारे को दोबारा बताओ, हमें समझ नहीं आया, तो आप कमेंट जरूर करना। तो गहरी कढ़ाई विधि या उथली कढ़ाई विधि में, गहरी कढ़ाई विधि व उथली कढ़ाई विधि में, उथली कढ़ाई विधि में क्रीम में वसा की मात्रा कितनी निकलती है? क्रीम में वसा की मात्रा कितनी होती है? वो होती है 1%। कितनी होती है? 1%। कितनी होती है? 1%। और दूसरी कौन सी होगी अपने, सॉरी, गहरी कढ़ाई विधि व उथली कढ़ाई विधि में जो अपने सप्रेटा दूध रहता है, सप्रेटा दूध रहता है, सप्रेटा में वसा की मात्रा कितनी रह जाती है? 1% रह जाती है। और जर्सी क्रीम विधि में, जर्सी क्रीम विधि में सप्रेटा में कितनी मात्रा रह जाती है? सप्रेटा दूध मैंने आपको बताया था वसा रहित दूध जिसमें कितनी रह जाती है? 0.5% रह जाती है। तो आपके लिए बता दूं, गुरुत्वाकर्षण विधि में गहरी कढ़ाई विधि व उथली कढ़ाई विधि वो दोषपूर्ण विधियां हैं क्रीम निकालने की। कौन सी विधियां हैं? दोषपूर्ण विधियां। और गुरुत्वाकर्षण, आपके क्वेश्चन आएगा गुरुत्वाकर्षण में सबसे अच्छी विधि क्रीम निकालने की कौन सी विधि है? तो आपको ऑप्शन में टिक करना है जर्सी क्रीम विधि। तो गुरुत्वाकर्षण में सबसे क्रीम निकालने की अच्छी विधि कौन सी है? जर्सी क्रीम विधि, क्योंकि इसमें सप्रेटा में 0.5% ही वसा रहती है और इसमें कितनी रहती है? 1%। कितनी रहती है? 1%। अब आपने सुन भी रखा होगा, आजकल अपने बाजारों में या मार्केट में या जब ज्यादातर प्रचलन में कौन सी विधि है? वो सेकंड नंबर पर है। जो क्रीम निकालने की सेकंड विधि है अपनी अपकेंद्रीय विधि या सेंट्रीफ्यूगल मेथड कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहता है? सेंट्रीफ्यूगल मेथड। आप इसे नोट कर लें कृपया। आपको पता है मैंने डायग्राम बना के बताया, तो आपको तभी समझ आएगा। आप हैंडराइटिंग नोट्स हाथ से तैयार करें, ठीक है? तो आपको बता दूं, दूसरी विधि है, अपने हेडिंग डालो बच्चों, अपकेंद्रीय विधि। कौन सी है? अपकेंद्रीय विधि या इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेंट्रीफ्यूगल मेथड। आजकल अपने घरों में भी ज्यादातर इस विधि का यूज होने लगा है, क्योंकि घरों में भी आजकल पशु वगैरह जो ज्यादा रखते हैं वो घर पे ही क्रीम सेपरेटर ले आते हैं। कौन सी मशीन ले आते हैं? क्रीम सेपरेटर। आपको मैं उनकी दोनों की फोटो दिखाऊंगा। क्रीम सेपरेटर एक हाथ से होती है और एक मशीन जो बिजली के द्वारा चलाई जाती है। तो अपकेंद्रीय विधि में कौन सी मशीन का यूज किया जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर, ठीक है? इसमें एक दो प्रकार की मशीन होती है, एक तो हाथ से चलाई जाने वाली, हाथ से चलाई जाने वाली, और दूसरी होगी विद्युत चालित मशीन। विद्युत चालित मशीन, विद्युत चालित मशीन। तो मैं आपको दिखाता हूं हाथ से चलाने वाली कौन सी है, और मैं आपको फोन में दिखाता हूँ हाथ से चलाने वाली कौन सी है, और जो अपने विद्युत द्वारा कौन सी है या लाइट द्वारा कौन सी चलती है, ये आपको दिखाता हूँ। ये हाथ से चलाने वाली है, क्योंकि इसके ये देखो यहाँ पे हैंडल लगा हुआ होता है। तो ये कौन सी है? हाथ से चलाई जाने वाली क्रीम सेपरेटर है। जिन बच्चों की क्रीम सेपरेटर नहीं देखी हुई
उनको ये देख लो, ये ऐसी फोटो होती है, इसमें ये हैंडल लगा होता है, ये है हाथ से चलाई जाने वाली, और जो मशीन से या बिजली से चलती है वो ये होती है, सेम वैसी ही होती है, लेकिन इस पे यहाँ पे मोटर लगी होती है जो लाइट के द्वारा चलाई जाती है। तो अपने इसमें दो प्रकार की मशीनें हैं, जो जिनके घर में कम पशु होते हैं वो हाथ से चलाई जाने वाली, और जहाँ पे बड़े बड़े डेयरी फार्म हो या जहाँ पे दूध की घी तैयार किया जाता है वहां पे कौन सी मशीन यूज ली जाती है, विद्युत चालित मशीन ली जाती है। अब आपको इसके बारे में बताता हूँ। हाथ से चलाई जाने वाली मशीन की 40 से 60 या 65 आरपीएम चक्कर होता है एक मिनट में, राउंड पर मिनट कितना होता है, 40 से 65 या 60 होता है। तो हाथ से चलाने वाली का अगर आप एक हैंडल में घुमाओगे तो उसका राउंड एक मिनट में 40 से 65 होता है, और विद्युत चालित मशीन का होता है 2000 से 4000 राउंड पर मिनट। कितना होता है, 4000 राउंड पर मिनट। तो आपको यही याद करना है, आपके क्वेश्चन आएगा भी क्रीम सेपरेटर में हाथ से चलाई जाने वाली मशीन में कितना आरपीएम चक्कर होता है एक मिनट में, और विद्युत चालित मशीन में कितना आरपीएम चक्कर होता है। तो इसमें कितना 40 से 65, इसमें होता है 2000 से कितना होता है 4000, कितना होता है 4000। अब बात करते हैं क्रीम सेपरेटर की। क्रीम सेपरेटर में आपको बता दूं, वैसे तो बहुत ज्यादा पार्ट होते हैं, लेकिन अपने अभी तक क्वेश्चन दो ही पार्टों में होते हैं। कौन से पार्टों में होते हैं? क्रीम सेपरेटर का हृदय किसे कहा जाता है, मैं आपको एक वीडियो के द्वारा दिखाऊंगा कि हृदय किसे कहा जाता है या किसी का क्या बाउल होता है। क्रीम सेपरेटर का हृदय किसे कहा जाता है? क्रीम सेपरेटर का हृदय किसे कहा जाता है? तो बाउल को बाउल को कहा जाता है, बाउल को कहा जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन अब तक कम से कम 5 या 7 एग्जामों में, जैसे जेट हो गया, प्री पीजीओ हो गया, या बीएचयू वगैरह, या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह, इन एग्जामों में आ चुका है भी। जो अपकेन क्रीम निकालने की क्रीम सेपरेटर विधि होती है, उसमें क्रीम का हृदय किसे कहा जाता है? तो वो क्या कहा जाता है? बाउल कहा जाता है। एक होता है क्रीम स्क्रू। क्या होता है? क्रीम स्क्रू। तो आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा भी सर पतली क्रीम, गाढ़ी क्रीम या मध्यम क्रीम कैसे तैयार किया जाता है, तो ये होता है एक क्रीम स्क्रू लगा होता है इस मशीन में, ये उसकी तर्ज पर कार्य करते हैं। अगर इसको हम अपने कस देंगे तो वो क्रीम क्या हो जाएगी? गाढ़ी हो जाएगी। अगर उसको पूरा खोल देंगे तो वो क्रीम कौन सी हो जाएगी? पतली। जैसे अपने को क्रीम चाहिए उसके हिसाब से इस स्क्रू का यूज किया जाता है। तो क्रीम स्क्रू का यूज क्या होता है मशीन में? क्रीम को पतली या गाढ़ी करने के लिए इसका यूज होता है। अब तक के एग्जामों में इन्हीं पार्टों के द्वारा जो क्वेश्चन है वो अपने इन्हीं पार्टों में से आए हैं। क्रीम सेपरेटर का हृदय किसे कहा जाता है? बाउल को कहा जाता है। और क्रीम स्क्रू का क्या काम होता है? क्रीम को गाढ़ी या पतली करने के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। पहले मैं दिखाता हूं क्रीम का हृदय किसे कहा जाता है, सॉरी मशीन का हृदय किसे कहा जाता है। ये देखो, ये हो गया अपना बाउल। ये होता है बाउल, जो इस लड़के ने हाथ में ले रखा है, ये होता है बाउल। इसमें जैसे अपने कोली पे कोली लगाते हैं, इसके अंदर कोलियां वगैरह लगी होती है, ये होता है बाउल। इसे क्रीम का, ये मशीन का हृदय कहा जाता है। और ये होता है अपने क्रीम सेपरेटर। ये मशीन होती है, ये यहाँ पे सेपरेटा दूध इकट्ठा हो रहा है और वहां पे क्रीम निकल रही है। जो यहाँ पे ये लगा होता है, यहाँ पे होता है ये क्रीम स्क्रू। इसको कसते हैं तो क्रीम गाढ़ी होती है, और इसको थोड़ा मध्यम रखते हैं तो मध्यम क्रीम होती है, और पूरा खोलते हैं तो क्या होती है? पतली क्रीम निकलती है। ये देखो यहाँ पे लगा होता है क्रीम स्क्रू, यहाँ से दूध को डाला जाता है। और बाकी आप जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनको प्रैक्टिकल में ये विधि दिखाई होगी या ये मशीन दिखाई होगी। तो ये है अपनी क्रीम सेपरेटर। तो अब आपने आज क्रीम निकालने की दोनों विधियां कंप्लीट कर ली हैं। कौन कौन सी विधियां की थी? गुरुत्वाकर्षण विधि और अपकेंद्रीय विधि। जो अपकेंद्र मशीन होती है क्रीम सेपरेटर, वो कौन से बल पर कार्य करती है? वो करती है अपकेंद्रीय बल पर। मैंने आपको वसा के बारे में जो ब्यूटेरोमीटर की बात बताई थी वो अपकेंद्रीय बल की, तो वो अपकेंद्रीय बल सेम वही तर्ज पर कार्य करता है कि अपकेंद्रीय बल कौन सा होता है। मैं तो आपको याद करना है कितने आरपीएम हो गए, इसमें 40 से 65, इसमें हो गए 2000 से 4000। कितने हो गए? 2000 से 4000।
अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें पूरे क्रीम में, तो कौन सा क्वेश्चन है वो, जो आप नोट लगाकर लिख लीजिए। कौन सा है, नोट लगाकर लिखिए। क्रीम निकालने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम पशु पिक्चर में लिख लो। भी रवि सर ने कहा था भी आने वाले एग्जाम पशु पिक्चर में ये क्वेश्चन छप गया। क्रीम निकालने के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए दूध का, दूध का टेम्परेचर होना चाहिए 30 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होना चाहिए, 30 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रीम निकालने के लिए दूध का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 30 से 37 डिग्री। तो आज हमने दूध के उत्पादों में क्रीम टॉपिक है वो अपना कंप्लीट कर लिया है। अब दूध के उत्पादों में अपना एक टॉपिक रह गया, कौन सा, घी। कौन सा रह गया, घी। उसके बाद अपने करेंगे दुग्धशाला की सफाई, क्योंकि दूध निकाल लिया, उसके उत्पाद भी तैयार कर लिए, उसके बाद में अपने सफाई करनी जरूरी है। अगर सफाई रखेंगे तभी तो मोदी जी का अभियान वो सक्सेस होगा, स्वच्छ भारत वाला, तो सफाई भी करनी जरूरी है। फिर अपने एक टॉपिक रह जाएगा कृत्रिम दूध वाला, तो वो करेंगे, और फिर अपनी डेयरी टेक्नोलॉजी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अपने करेंगे आगे नस्लें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।